सोचिए सुबह 9 बजे ऑफिस जाने की जल्दी, सड़क पर गाड़ियों का समंदर और बीच में 15 से 20 ई रिक्शा ऐसे घुस जाते हैं जैसे सड़क उनका खुद का घर हो। हॉर्न पे हॉर्न, बसें अटकी हुई हैं, एम्बुलेंस फंस गई है और लोग एक दूसरे का खून पीने को तैयार हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये ई रिक्शा हमारे शहरों में इतनी तेजी से कैसे फैल गए? इसमें किसका फायदा है और ये क्या वाकई में भारत के ट्रैफिक के लिए एक कैंसर बन चुके हैं? आज हम इसकी पूरी कहानी खोलेंगे कि कैसे ई रिक्शा हमारे देश की सड़कों की रफ्तार को कम कर रहे हैं। इस कहानी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, ई रिक्शा का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा 2000 के शुरुआती दशक से चल रहे थे। इनका आइडिया साफ था कि छोटे सफर के लिए सस्ता और हल्का वाहन, पेट्रोल डीजल से छुटकारा और मेंटेनेंस में आसान। इसके साथ साथ दोस्तों, चीन ने 2008 से लेकर 2009 के बीच में इनका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया और एशिया के कई देशों में इन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भारत में ई रिक्शा की एंट्री बिना किसी बड़े प्लान की हुई है। 2010 के बाद दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कोलकाता, पटना जैसे शहरों में ये दिखाई देने लगे। पहले ये किसी बड़ी कंपनी की नहीं बल्कि छोटे छोटे वर्कशॉप में और गैराज में असेंबल होते थे। चेसिस चीन से आता था, मोटर भी चीन से आती थी, लेकिन बैटरी लोकल लगती थी और बॉडी भी यहीं बनाई जाती थी। दोस्तों, उस समय मोटर व्हीकल एक्ट में ई रिक्शा का जिक्र नहीं था। मतलब लाइसेंस की जरूरत नहीं है, फिटनेस टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, कोई परमिट की जरूरत नहीं और रोड टैक्स भी बिल्कुल नहीं। इसके चलते दोस्तों, परिणाम ये हुआ कि जिसने चाहा उसने ई रिक्शे को खरीद लिया और सड़कों पर उतार दिया। दोस्तों, ई रिक्शा ने भारत में अपने कदम इतनी जल्दी मजबूत कैसे किए, इसके बारे में इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, सस्ता। देखिए, नॉर्मली ऑटो रिक्शा या टैक्सी को खरीदने में 3 से 6 लाख तक का खर्चा आता है। वहीं ई रिक्शा बहुत कम कीमत में मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये लोकल लेवल पर असेंबल हो जाते हैं। मतलब ज्यादा इंपोर्ट टैक्स या ब्रांडेड भी खर्च नहीं होता है। कई राज्यों में सरकार ने सब्सिडी भी दी है, जिससे कीमतें और नीचे आ जाती हैं। नतीजा ये है कि गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी भी आसानी से इसे खरीद लेता है। नंबर 2, कम खर्चा। एक ई रिक्शा को पूरी तरह चार्ज करने में करीब 7 से 8 यूनिट बिजली लगती है और एक चार्ज में 80 से 100 किलोमीटर तक चल जाता है। अगर हिसाब लगाया जाए तो खर्चा लगभग 50 से 60 रुपए प्रतिदिन पड़ता है, जबकि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी में यही खर्चा 400 से 500 रुपए तक हो जाता है। यही वजह है कि ई रिक्शा का चलना ड्राइवर के लिए भी फायदेमंद है और सवारी के लिए भी सस्ता पड़ता है। नंबर 3, रोजगार। 2010 से लेकर 2015 के बीच भारत में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए थे। जिनके पास स्किल नहीं थी या फिर ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, उनके लिए ई रिक्शा आसान ऑप्शन बन गया था। ड्राइविंग सीखने के लिए कोई बड़ा खर्चा नहीं होता था, ना ही लाइसेंस का झंझट और ना ही बड़े लोन की जरूरत। दोस्तों, आज लाखों लोग खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार को पाल रहे हैं। एक तरह से इसने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का काम किया है। नंबर 4, पब्लिक का फायदा। ऑटो में जहां 2 से 3 किलोमीटर जाने के लिए 50 से 60 रुपए लग जाते थे, वहीं ई रिक्शा यही सफर 10 से 20 रुपए में करवा देता है। छोटे छोटे मोहल्ले, गलियां जहां बस या ऑटो नहीं जा पाते, वहां ई रिक्शा आराम से चला जाता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यही लोगों के लिए एक आसान कनेक्टिविटी का जरिया बन गया। मतलब आम आदमी के लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सस्ता और एक्सेसिबल ऑप्शन बन गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, जब ई रिक्शा की संख्या बहुत बढ़ गई और हादसे होने लगे, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 में इन्हें अस्थायी रूप से बैन कर दिया। इनको बैन करने का कारण इनकी सेफ्टी टेस्टिंग नहीं होती और ये ओवरलोड चलाते थे। ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं होता था। इसके बाद सरकार ने मोटर व्हीकल्स एक्ट में बदलाव करके ई रिक्शे को आधिकारिक पहचान दी। दोस्तों, 2015 में जब सरकार ने ई रिक्शा को कानूनी दर्जा दिया, तब ये बिजली की स्पीड से फैलने लगे। हीरो इलेक्ट्रिक, महिंद्रा, काइनेटिक जैसी कंपनियां भी मार्केट में आ गईं। लेकिन सबसे ज्यादा ई रिक्शा आज भी छोटे लोकल मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत में लगभग 20 लाख से ज्यादा ई रिक्शा दौड़ रहे हैं, ज्यादातर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल में। हर महीने हजारों नए जुड़ जाते हैं। कई जगह इनकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्ट्रक्चर बदल गया है और इसके साथ साथ ट्रैफिक जाम भी बढ़ा है। दोस्तों, शुरुआत में मैंने इनको रोड का कैंसर क्यों कहा था, अब आप समझने वाले हैं। ई रिक्शा क्यों ट्रैफिक का कैंसर बन गए हैं? देखिए, नंबर 1, ट्रैफिक जाम। ई रिक्शा की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये बिना किसी नियम कायदे के चलते हैं। ये जहां जगह दिखी वहीं घुस जाते हैं, चाहे मेन रोड हो, सर्विस लेन हो या फिर फुटपाथ। अगर इन्हें अचानक सवारी दिख जाए तो वहीं पर ब्रेक मार देते हैं, चाहे मेन रोड हो या सर्विस लेन हो या फिर फुटपाथ ही क्यों ना हो। और दोस्तों, इसका नतीजा ये होता है कि रोड पर जाम लगना, गाड़ियों का फंसना और एम्बुलेंस तक फंस जाती हैं। नंबर 2, ड्राइविंग का कोई डिसिप्लिन नहीं। दोस्तों, ज्यादातर ई रिक्शा के ड्राइवर ना ही ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेते हैं और ना ही ट्रैफिक रूल्स जानते हैं और ना ही इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। रेड लाइट तोड़ना, रॉन्ग साइड चलना, बिना इंडिकेटर के घुस जाना इनके लिए आम बात है। ये सीधे सीधे सड़क पर खतरा बनते हैं।
अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा। नंबर 3, ओवरलोडिंग। ई रिक्शा की क्षमता होती है 4 यात्रियों की, लेकिन अक्सर इसमें 6 से 8 लोग तक भर दिए जाते हैं। कभी कभी बच्चे भी गोद में बिठाकर ले जाते हैं, जिससे बैटरी पर प्रेशर पड़ता है, स्पीड और कंट्रोल दोनों बिगड़ जाते हैं और हादसे होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 4, बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के। आज भी बहुत बड़ी संख्या में ई रिक्शा बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और परमिट के दौड़ रहे हैं। कई ड्राइवरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक भी नहीं है। आज के हालात ऐसे हैं कि जिसने जिंदगी में सिर्फ साइकिल चलाई थी, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के ई रिक्शा लेकर सड़क पर उतर आया है और धीरे धीरे ये ट्रैफिक को ही नहीं, पूरी सड़क को कैंसर बनाने में लग गया है। नंबर 5, बैटरी और वायरिंग की खराब क्वालिटी। क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां लोकल वर्कशॉप में असेंबल होती हैं, इनमें लो क्वालिटी की बैटरी और वायरिंग लगाई जाती है। कई बार चार्जिंग के दौरान बैटरी फटने या आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जैसे कि नंबर 1, लखनऊ का हादसा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ई रिक्शा तेजी से चार्ज हो रही बैटरी के कारण विस्फोट हो गया और इस हादसे में एक महिला और 2 बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 और बच्चे घायल हो गए थे। लेकिन आजकल दोस्तों कई परिवार में ई रिक्शा की बैटरी घर के अंदर चार्ज करते हैं और यही लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। नंबर 2, दिल्ली में अवैध चार्जिंग। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में एक रात ई रिक्शा चार्ज हो रहा था जब शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। दोस्तों इस दहशत में 2 लोग, एक ई रिक्शा का ड्राइवर और एक सड़कों पर रहने वाला व्यक्ति जलकर मर गए। नंबर 6, पार्किंग और स्टॉपिंग का कोई सिस्टम नहीं। ई रिक्शा वाले जहां मन आया वहीं खड़े हो जाते हैं, चाहे मेन रोड हो या चौराया। 5 से 10 ई रिक्शा एक साथ लाइन में खड़े होकर पूरी सड़क को ब्लॉक कर देते हैं। इससे ट्रैफिक का फ्लो पूरी तरह से रुक जाता है। नंबर 7, नगर पालिका और पुलिस का कंट्रोल जीरो। अक्सर ये ई रिक्शा वाले लोग लोकल राजनीति के चलते बिना रोक टोक के दौड़ते हैं। ना फिटनेस टेस्ट, ना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और ना ही कोई रेगुलर चेकिंग। इन पर कंट्रोल का मतलब नेताओं का वोट बैंक कम होना, इसलिए सब चुप हैं। नंबर 8, हाईवे और मेन रोड पर खतरा। ई रिक्शा की स्पीड सामान्यतः 25 से 30 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन ये अक्सर हाईवे या फिर मेन रोड पर भी आ जाते हैं। तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच धीरे धीरे रेंगते हुए ये एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। नंबर 9, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बिगाड़ दिया। जहां पहले बसें और ऑटो रिक्शा एक सिस्टमेटिक रूट पर चलते थे, वहीं ई रिक्शा बिना किसी तय रूट के हर जगह घुस जाते हैं। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बैलेंस बिगड़ गया। लोगों को आसान लग रहा है, लेकिन ट्रैफिक का मैनेजमेंट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। ई रिक्शा शुरुआत में दोस्तों सस्ता और पॉल्यूशन फ्री समाधान लगे, लेकिन आज ये सड़क का कैंसर बन गए हैं, जो धीरे धीरे पूरे ट्रैफिक सिस्टम को खा रहे हैं। अगर सरकार और नगर पालिका थोड़ी सी सख्ती कर दे तो ये रिक्शा दुश्मन नहीं दोस्त बन सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर लाइसेंस और ट्रेनिंग की जरूरत कर दी जाए, रोड पर चलने का लिमिट तय कर दिया जाए, ई रिक्शा में GPS और स्पीड लिमिटर लगाया जाए, पार्किंग और स्टॉपिंग के लिए फिक्स पॉइंट बना दिए जाएं। दोस्तों ई रिक्शा एक अच्छा आइडिया था, लेकिन बिना नियम कानून की ये हमारे ट्रैफिक सिस्टम के लिए कैंसर बनता जा रहा है। अगर आज काबू नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में ये सड़कों को जाम से कब्रिस्तान बना देंगे, क्योंकि जाम सिर्फ गाड़ियों का नहीं, हमारी जिंदगी का भी होता है। दोस्तों ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।